ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का 38वां श्लोक। श्लोक है, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो योद्धा युज्यस्व नैवं पापम वाप्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। यह भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या सुनिए मित्रों। व्याख्या कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी व्याख्या है। आज के समय के हिसाब से भी, आज की परिस्थिति में भी जो व्याख्या अप्लीकेबल होती, प्रासंगिक है, वो व्याख्या सुनिए कितनी अच्छी है। इस श्लोक में भगवान कर्म का रहस्य बताते हैं। भगवान की गीता के इस श्लोक का अर्थ चलता रहता है, कर्मण्यो अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। इसका बराबर चलता रहता है। तो इसी श्लोक से शुरू हो जाता है वो रहस्य। कर्म का क्या रहस्य है? विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए भी एक व्यक्ति पाप के किसी भी दाग के बिना रह सकता है यदि वो निष्कर्म होकर के, निष्काम होकर के, फल की आकांक्षा किए बगैर ही कर्म करता रहता है तो उसको कभी पाप का भागीदार नहीं होता है। यह रहस्य मन के संतुलन, समता और वैराग्य में निहित है कि आप कैसे कर्म करते हैं और पाप के भागीदार नहीं होते हैं। यदि आपके मन में वैराग्य और समता का संतुलन है, सफलता प्रसन्नता के लहर से मन और असंतुलित कर देता है। जब आपको सफलता मिलती है तो अनंत उमंग आता है, उत्साह आता है, सफलता की लहर होती है, आनंदित होता है, लहर उत्पन्न कर देता है। और जब हार हो जाती है तब आदमी का मन अवसाद से भर जाता है। आम आदमी अपने जीवन की गतिविधियों के दौरान यही अनुभव करता है। सफलता में खुशी, असफलता में दुख। एक आम आदमी के जीवन का जो रहस्य होता है, जीवन के चक्र में यही अनुभव करता रहता है। यह मानसिक अशांति जीवन में सुखों के प्रति आसक्त के कारण है। अब जीवन में सुख और दुख क्यों आता है? क्योंकि हमारी आसक्ति, मन की आसक्ति आम आदमी के जीवन में सुखों के प्रति है। दुख कोई नहीं चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है, सुख और दुख चलता ही रहेगा। जीवन सुख दुख का एक संगम है। जब मन को समता की स्थिति में रखा जाता है तो आत्मा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है। ऐसा व्यक्ति पाप कैसे कर सकता है? जो अपनी आत्मा को देख सकता है, आत्मा को समझ सकता है, आत्मा की शक्तियों को जान सकता है, वो पाप करेगा ही नहीं करेगा। निश्चल होकर के, निष्काम होकर कर्म करने वाला आदमी कभी पाप नहीं कर सकता है। भगवान वासुदेव इस श्लोक में मानव को बताना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म बांधता है, लेकिन प्रभु भगवान वासुदेव कहते हैं कर्म कभी नहीं बांधता है, बल्कि कर्म के फल का मोह आदमी को कर्म बंधन में बांधता है। जब आप कर्म के फल का मोह करते हैं तब आपको कर्म बंधन होता है, नहीं तो कर्म कभी बांधता ही नहीं। भगवान यही तो कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल तो आपको अवश्य मिलेगा। जब आप कर्म करेंगे पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण प्रयास से, तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये भगवान कृष्ण का वचन है जो कभी अन्यथा हो ही नहीं सकता है। ये भगवान का जो वचन है, भगवान ईश्वर कृष्ण ने जो वचन दिया हुआ गीता में, वो हमेशा सार्थक है, हमेशा सच है। बस हमें उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। बस मित्रों, इस श्लोक का यहीं तक। अगले श्लोक के लिए कल मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।